पदाधिकारी और ताकि फोटो अच्छे से आ जाए, बारी बारी से आप स्वागत कर लें। कार्य का सम्मान किया जा रहा है। 2 मिनट और विराजे। मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन के बाद ही आप हमारे स्थान पर जाएं। हमने इस महफिल को बहुत खूबसूरत बनाया है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने शिक्षकों की ओर से आपका इस्तेमाल किया है, तो आप अपने स्थान पर बने रहें। कुछ ही देर में हमारे बीच में जाकिर हुसैन जी के साथ का उद्बोधन होगा। आने के भी बन जाओ। मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान, जिसके लिए महफिल सजाई गई, जिनके वर्क की तारीफ और जिनके वर्क की धूम पूरे राजस्थान के अंदर गूंजी। मैं आपको जल्दी अपने कार्य को अंजाम दें। साथ ही सभी साथियों से आग्रह रहेगा, कृपया अपना स्थान नहीं छोड़े। साथियों थोड़ी देर और विराजे रहे। एक मिनट सरला जी आ रही है। फोटो ले दो भाई। जाकी पीछे पीछे बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। शिक्षक बंधु अपने स्थान पर बने रहे। कुछ ही देर में हमारे बीच में जाकिर हुसैन जी जैसा साहब का उद्बोधन होगा। होगी एक मिनट यार रुकना में टाइम इस लोग दिलवाएंगे। महिला मैंने भी आपको कुछ भेंट करना चाह रही है। बाकी आपण नीचे उतर जाओ। एक मिनट यहाँ हुआ। सभी साथियों से आग्रह, कृपया अपना स्थान नहीं छोड़े। साथियों चंद ही लम्हों में
जाकिर हुसैन केशव साहब अपना उद्बोधन देंगे। कृपया अपने स्थान पर विराजे रहे। आप सभी शिक्षक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी संगठन यहाँ आए। वैसे तो शिक्षक सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, स्वभाव ऐसा है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, आपकी तरफ से जाकिर साहब को भी बात करनी है और आपको भी एक बात करनी है। देखिए, ये जो कोई भी सरकार के फैसले होते हैं, मैंने भी एक संघर्ष किया। EWS का आरक्षण मिला, अभी जो 15 आदमियों की कमेटी मिली बनी थी, उसमें जब सीएम साहब को समझाने के लिए हम लोग बैठे, उसमें मैं भी था। इसलिए मुझे पता है कि अभी जब हम लोगों ने उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई कि भाई इस आरक्षण से अन्य किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं है, चाहे वो किसी भी SC ST OBC किसी का भी हो, उसे नुकसान नहीं है। ठीक वैसा ही अभी जब ये बात चली कि आपकी पेंशन लागू होने के बाद में जब पुरानी पेंशन कर दी जाती है तो वित्त विभाग पर कितना भार पड़ेगा, तो सीएम साहब की एक बात आप सबके लिए कहना चाहूँगा। और उस क्योंकि ये विषय तो जाकिर साहब का है, लेकिन वो बात याद करें उससे पहले आपके लिए वो बात सीएम साहब की ये बात थी, उनकी ये मन के विचार थे कि जब वित्तीय भार बढ़ेगा तो मेरे कोई बात नहीं, वो बात की बात है, मेरे शिक्षक बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे कि वो इस राजस्थान की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देंगे। बहुत बड़ी बात थी है। आप लोगों को दिमाग में रखकर ये चीज की गई, उस चीज को कभी भूलना मत मेरे साथियों, और ये सच्चाई भी है। दूसरी बात, मैं जाकिर साहब के सामने ये कहूँ कि शिक्षक क्या है, ये माइक साहब ने बताया, तो शिक्षक कौन, जो मेरी जो पर्सनल लैंग्वेज बनाई हुई है, शिक्षक वो जो कठिन को सरल करके समझा ले, वो शिक्षक। और शिक्षक कितनी बड़ी हस्ती है, अपने आप में कम मत समझो आप। शिक्षक तो वो हस्ती है जो शिक्षक एक चाणक्य था। जाकिर साहब, आपने कभी चाणक्य का नाम सुना हो, जो इतने छोटे कद से पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की सरकार अकेला व्यक्ति बदल देता है, वो शिक्षक। एक शिक्षक चाणक्य होता है। उसके मन में जब ये आया कि मेरा अपमान घरानंद द्वारा किया जा रहा है, तो पूरे राष्ट्र की सरकार को बदल दी। तो साथियों, इस देश में जो हालात हैं वो आप लोगों की इस पेंशन के माध्यम से बताया गया है कि विकास ही सबसे बड़ा साधक है, विकास ही सबसे बड़ी बात है जो हमें आगे ले जाएगी। बाकी इस देश से कोई कहीं नहीं जाने वाला, मैं इस मकाना से कहीं दूर नहीं जाऊंगा और वही साहब खिलची भी कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। हम दोनों को यहीं रहना है और यहीं मरना है, क्योंकि हमारी मातृभूमि ये है। इसलिए जो अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है, 2 घंटे लगे, साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी, बड़ी बारीकी से मैंने वो बजट पढ़ा। आप पढ़ोगे तो आनंद आएगा, आप उसको पढ़े, और अगर आप दिल से अशोक जी गहलोत का धन्यवाद करना चाहते हैं तो उस बजट को पढ़े और आम जनता को उस बजट के बारे में बताएं, तब जाके अशोक जी गहलोत को फायदा होगा। और देश के वर्तमान जो हालात है उसमें जो विकास की जो बात होनी चाहिए वो इस बजट के माध्यम से हो सकती है। धन्यवाद। अगले उद्बोधन के लिए मैं सभी के आह्वान पर रऊफ साहब, अब हम जिनको सुनना चाहते हैं, जिनके लिए महफिल सजाई गई है, मैं यूं कहूं कि सारी बस्ती का मंजर सुहाना कर दिया, सारी बस्ती का मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान जाकिर हुसैन जी केशव साहब को, जो सेवा के पर्याय हैं, कर्मठ हैं, सेवा भावी हैं, श्रीमान जाकिर हुसैन जी केशव साहब। राम साहब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के मकड़ा ब्लॉक शिक्षक संघ के अभिनंदन समारोह में बैठे हुए आपके हम सब के CBO साहब अशोक जी गुप्ता जी, SCBO रवि जी राठौर साहब, प्रधानाचार्य वही साहब सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, और हमारे मकड़ा की प्रथम नागरिक बेटी समरीन भाटी, मंच में बैठे हुए शिक्षक संघ के प्रदेश प्रतिनिधि चेतन जी राजपूत साहब, ब्लॉक अध्यक्ष पंकज सिंह जी, जिला प्रवक्ता अब्दुल रऊफ साहब, रेसला के ब्लॉक अध्यक्ष रामलीला जी किल्लोरिया जी, जिला
अध्यक्ष मोहन जी गुजर साहब, प्रवर्तक संघ के प्रदेश महामंत्री मोहम्मद यूसुफ साहब, शिक्षक संघ के अम्बेडकर के अध्यक्ष ओकार जी भाटी साहब, राजस्थान प्राथमिक माध्यम संघ के हनुमान जी रेशम साहब, रेस राज्य के अध्यक्ष दिलीप जी पारिक साहब, रेसा के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, शारीरिक शिक्षा अध्यक्ष हरि जी नेत्रा साहब, और मेरे साथ आए मौलाना मिटूडी, दिलीप जी चौहान, सभी पार्षदगण और मेरे सामने बैठे खड़े सभी मकरना ब्लॉक के शिक्षक के बहुत ही एक से बढ़कर एक इनके मार्गदर्शन में हम आप सब आपके छत्र छाया में आज जितने भी प्रदेश में या प्रदेश के बाहर जो शिक्षा लेके कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, उन सब के रक्षक जो भारत निर्माण में आपकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, ऐसी मान शक्ति के सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत तो नहीं होती है। एक से बढ़कर एक आप शिक्षक हो। मैं तो इतना बेहतरीन स्वागत जीतने के बाद साहब मेरा नहीं किया, आप लोगों ने जो आज किया है दिल से किया है। पिछले 2-3 दिनों से किली साहब, हमारे गौरव साहब और सभी पदाधिकारीगण ने टाइम मांगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया। जब 23 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, पूरे 2 घंटा 57 मिनट का बजट भाषण विधानसभा में पड़ा। उस दिन मैं भी विधानसभा के अंदर आपस लॉबी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का बजट सुन रहा था। पूरे राजस्थान के 36 गांवों में हर वर्ग हर क्षेत्र में अनेक सारी घोषणाएं की। जब आपकी घोषणा हुई कि 2004 के केंद्र के ये जो पेंशन में आपके जो टेक्निकल हिसाब से रुकी हुई थी, बंद पड़ी है, उन्हें पेंशन देने की घोषणा करो। सबसे ज्यादा 200 विधानसभा जो एमएलए थे विधायक 200, सबसे ज्यादा 40 तत्पाई तो आपके इस पेंशन के इश्यू में तत्पाई। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शिक्षा मंत्री बीटी कला साहब ने आप शिक्षा का पेंशन का हुआ, और इस पेंशन में खाली शिक्षक नहीं तो 2004 के केंद्र के अंदर जो भी अधिकारी इसमें प्रवेश किया, उन सारे के सारे जो कलेक्टर हो, एसपी हो, पुलिस वाला हो, तहसीलदार हो, एसडी हो, और आप तो हो ही हो। और सबसे ज्यादा खुशी शिक्षा के वर्ग में आप लोगों ने जो खुशी जताई, अपने घरों में या कांग्रेस कार्यालय के अंदर टेंट लगा के, बड़ा एलईडी लगा के, टीवी लगा के पूरा बजट भाषण देते हमारे मुख्यमंत्री जी। मतलब पहले से उनकी खुशी थी, इतना जबरदस्त बड़ा बजट आ रहा है। ये पेंशन का बजट जो आया है, मैंने भी कोई किसी ने इतनी मांग नहीं की, वो धरने पर्दे से नहीं हुए इतने, या जो मुश्किल है जितनी खुशी आप लोगों को हम सबको हो रही है। देखिए मुख्यमंत्री जी ने आपकी इतनी बात नहीं सुनी, आपकी भावना सुनी और आपका आगे का भविष्य देखा, आपका परिवार का भविष्य देखा कि 60 साल की उम्र तक तो आप मास्टर हो या अधिकारी हो, सेवा के अंदर आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आपके बुढ़ापे के अंदर आपका परिवार में कोई आपका बेटा, भतीजा, भाई आपको धोखा भी देते रोटी बाटी के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पेंशन आपके हर महीने आएगी। बहुत ऐतिहासिक फैसला राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इस फैसला जैसे भी ये हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने
हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडा साहब को दिल्ली बुलाया और उन्होंने भी पूरी सराहना की। और हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री जी है, पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री जी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सभी ने इस बजट की सराहना की। सबसे ज्यादा अगर सराहना हुई तो इस पेंशन की हुई है कि बहुत ही ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया। मैं इसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा गरीबों की सोचते हैं, 36 कौमों की सोचते हैं, 24 घंटे में 20 घंटा आप काम करते हैं। चाहे कोरोना की महामारी हो, आप देखिए कोरोना जब आया, 3 लहर निकली, उसमें मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के हर अधिकारी से, हर समाज के लोगों से, हर प्रतिनिधि से, सारे से सैकड़ों की तादाद में वीसी के माध्यम से आप लोगों की सहायता करने की कोशिश की। इस 3 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल कोरोना में गुजरते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को भूखा सोने नहीं दिया। हर बजट भाषण के अंदर हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया। तो चिरंजीवी बीमा योजना है जो 5 लाख की थी, वो 10 लाख रुपए बढ़ा दी। बिजली के अंदर 50, 100, 150 यूनिट फ्री कर दिए। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सौगातें दी। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने जब एमएलए एमपी का चुनाव था, जब गणपति गार्डन के अंदर माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आए थे मकराना, उस टाइम सचिन पायलट साहब करते थे, हुआ करते थे, बड़े मंच में कहा कि हमारा एमएलए जाकिर हुसैन कैसा होता है, इसकी क्षेत्र की कोई भी मांग होगी, आप लोगों की मांग होगी, मैं पूरी मांग आपकी मानूंगा। उस बात में आज 3.25 साल हो गए। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चाहे विकास की मांग हो, चाहे डिमांड की मांग हो, कभी निराश नहीं किया। मैं जब 2008 से 2013 तक मैं एमएलए बना, 5 विधानसभा के 5 बजट भाषण माने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब उस टाइम सुने। हर विधानसभा के भाषण में मकराने का नाम बजट भाषण में आता था। जब बजट भाषण में किसी सिटी का या विधानसभा क्षेत्र का या ग्राम पंचायत का रानी का नाम आता ना, तो बहुत गर्व की बात होती है। सड़क एक आती है, अपने आप आती है, सड़क ये बनानी है। एक ही आती है मकराना की सड़क हॉस्पिटल से लेके रेलवे फाटक से बनाई जा रही की घोषणा करता हूँ, ये अपने आप के अंदर बहुत उपलब्धि की बात है। जब 8 से 13 एमएलए था मैं, यहाँ कई सारे नगर पालिका और नगर परिषद बनाया, कच्ची प्रमुख तहसील बनाया, पीएससी को सीएससी कई बनाई, उपसभा के अंदर पीएससी बनाई, कई सड़कें, कई सौगातें। हर बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ न कुछ दिया। अभी ये कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री बोल के गए कि मकराना के कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होगा। सबसे पहले बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सामने एडीजी कोर्ट अपनाया। बरसों से मांग थी मकराना में एडीजी कोर्ट खुले। 3-3.5 महीने तक वकील लोग हड़ताल में बैठे रहे। वसुंधरा जी भी आई थी, ना वकीलों डेलीगेशन से मिली, ना हमारे जनप्रतिनिधि से उन्होंने वसुंधरा जी सुना। मैं, हमारी पार्टी के सभी लोग 53 दिन गए थे, 53 कार्यकर्ता। मैं घोषणा कर गया था पहले से हमारी सरकार बनेगी तो एडीजी कोर्ट बुला के रहूंगा। पहले बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री को मैंने एसएमएस किया। मुख्यमंत्री जी का नंबर, मेरा नंबर आपस के अंदर सेव है, मेरा रेस्पॉन्स पूरा देते, उनका आशीर्वाद है मेरे पे। मैंने एसएमएस किया, साहब हमारे एडीजी कोर्ट की डिमांड है। कल एसएमएस में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मकराना में एडीजी कोर्ट खोल दिया। दूसरे बजट भाषण के अंदर वो एसएमएस के थ्रू मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला, बस हमारे कॉलेज नहीं है, कॉलेज की घोषणा कर दी। आज यहाँ कॉलेज भवन के इसी परागण में यहाँ टेम्पली रूप के अंदर चल रही है। भवन की भी हमने जगह प्रबंध कर दी। और मकराना के अंदर मॉडर्न बस स्टैंड की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी। जमीन का थोड़ा अभाव है। हॉस्पिटल
जो सीएचसी था उसको पीएमओ जिला उप चिकित्सा केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण के अंदर पिछले दिनों दी 30 डॉक्टरों की या 3 बेटे की। ट्रोमो सेंटर जो कानों के अंदर एक्सीडेंट हो जाते हैं या सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाए, ट्रोमो सेंटर की आवश्यकता थी, माननीय मुख्यमंत्री बजट भाषण में दे दी। ग्राम पंचायत से नगर पालिका माननीय मुख्यमंत्री बना दी पिछले साल ही, जबकि जेल के अंदर बनी है। और भी अनेक सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने दी। अभी इसी बजट भाषण में पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ऐतिहासिक काम तो ये हुआ पेंशन का। उसके साथ के अंदर हम सब मकड़ा वासी आसपास के जो थानों में काम करने वाले थे, जो 2017 के अंदर पूर्व की सरकार वसुंधरा राजे जी ने एक कानून बना दिया था कि जिन खानों की अवधि 2025 के अंदर खत्म हो रही है, उन खानों को सरकार ई नीलाम कर देगी। मकड़ा के कान धारक या 100 किलोमीटर के दूर काम करने वाले मजदूर सब लोगों में बेचैनी हो रही थी। कानों का विकास कैसे होगा, कानों में पैसा इन्वेस्ट करे नहीं करे। सरकार ने कानून बना दिया, ई नीलामी होगी। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अंडानी अंबानी ये अशोक जी पार्टी जैसे असंगठित उद्योगपति हमारे यहाँ मकराने के लोग सूते रहते थे और कंप्यूटर में ई नीलामी हो जाती, वो लोग कब्जा कर लेते। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, कान मंत्री जी को बार बार अवगत कराया कि हमारी काने 400 साल पुरानी काने जो तू दरबार ने हमें काने दी थी प्रजा के पेट और पालन के हिसाब से, हमने काने जो तू दरबार के पट्टे सरकार को सिलेंडर कराए। हम कान मालिक की मजदूर है, मजदूरी कान मालिक है। और 100 किलोमीटर की दूर आसपास के गरीब लोग इससे रोटी रोजी का साधन है। तो ये ई नीलामी आप साहब ये रोको। हमारे इस मार्बल से पूरी दुनिया के विश्व के मूर्तियां बनती है, देश विदेश के अंदर मंदिर बनते हैं। तो मकड़ा मार्बल से ऐसे मार्बल को आप सरकार बेच देगी तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि मोदी जी ने ये टेंट बना दिया, हवाई अड्डा भेज दो, रेलवे स्टेशन भेज दो, ट्रेनें भेज दो, खाने भेज दो। मुख्यमंत्री जी का यार जाकिर तेरे लो, ये खानों का मामला उठा ही नहीं रहा है। ये प्रमोद जैन जी का ये बजट जब दिया उन्होंने तो मैंने धन्यवाद दिया उनको, सूद की माला मिला के। तो वास्तव में आप राजस्थान के गांधी हो। तो बोले जरा काम हो गया ना मुसाब हो गया, बहुत अच्छा हो गया हमारा तो काम। लेकिन जवाब वो बोले, वो उसी टाइम ये बोले कि ये कोई एमएलए ने मेरे से आवाज नहीं उठाई। 18,000 खाने ई नीलाम होती 2025 के मापदंड में। मकराने की 850 खाने थी, 17,000 खानों को और भी तुम लोगों को फायदा मिल गया। कहने का मतलब ये है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनके कार्यकर्ता, आप लोग जो हमें कहते हैं, चाहे शिक्षा के मामले में 3 साल के कार्यकाल के अंदर जो भी, चाहे रेशा का मामला हो, चाहे ट्रांसफर का मामला हो, चाहे शिक्षा की नीति का मामला हो, हमने हमेशा एक ही विश्वास, मैंने हमेशा एक ही आप लोगों के सामने विश्वास जताने की कोशिश की है। जिस तरह से पूर्व वक्ता यूसुफ साहब कह रहे थे, हम कहीं जाते हैं तो अध्यापक मास्टर ये गांव में कहते हैं जाकिर को नुकसान नहीं करे। मेरे से किसी का, हमारे स्थानीय लोगों का को ट्रांसफर के मामले में मैं कभी, मेरी मंशा नहीं होती है, चाहे वोट दे या नहीं दे, लेकिन उसका परिवार यहाँ पे वो यही तो अच्छा है। हालांकि 1-2 लोगों के पिछले तो वैसा हो गया था, इसके लिए मुझे पछताना भी हुआ। लेकिन मेरी कभी भी ये मंशा नहीं होती है। मेरी ये होती है कि हमारा मकड़ा विधानसभा का या आसपास का वो दूर दराज 400-500 किलोमीटर शिक्षक कार्य कर रहा है कहीं पे, उसको किस तरह से हमारे घर परिवार के अंदर लेके आए, ये मेरी हमेशा प्राथमिकता रहती है। बीच के अंदर बेन खुलाता जो मापदंड के अंदर आ सके, मैंने आप सबको यह लाने की कोशिश की। और भी आज अखबार के अंदर 3rd ग्रेड के भी पॉलिसी बन रही है, करीब ट्रांसफर प्रक्रिया खुलेगी। जो कोई भी हमारा भाई भतीजा परिवार का सदस्य 36 कौमों का कोई भी हो,
हम उस सबको बोले कोई जाति धर्म का हो, वोट उसने दिया नहीं दिया, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है आप सबका समाधान में करूं। माननीय मंत्री को बोल के, माननीय मुख्यमंत्री को बोल के, आज ये जो ऐतिहासिक काम आपने, जो मेरा स्वागत का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त का, जो आज वहाँ हॉस्पिटल रोड से लेके बैंड बाजे पटाखे के साथ और बहुत ही अनुशासन से फूल की वर्षा की, मैं जिंदगी भर उम्र भर आपका ये ऐसा नहीं भूल सकता हूँ। और ये हमेशा जब भी कोई शिक्षक मेरे नजर में मेरे पास कोई काम के लिए या चाय पीने आएगा या जाके स्कूलों के दौरान जाएंगे, कोई वार्षिक प्रोग्राम में या कोई सम्मेलन में, हमेशा ये फंक्शन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। जो आप लोगों ने मेरे प्रति, हमारे मेरे साथ आए सभी पार्टी के पदाधिकारी, चेयरमैन साहब का, हम सब का स्वागत किया, ये मैं जिंदगी पर आप लोगों का ऐसा नहीं भूल सकता हूँ। और कहने को तो बहुत सी बातें आप लोगों ने, जो मुझे 2-3 यूसुफ साहब ने कहा, वो भी 20% में बढ़ोतरी हुई थी, ये मांग हमने वहाँ रखी थी मिलाडोरी में। और इसके लिए मुख्यमंत्री से एक और शायद रिप्ले भाषण आएगा, उसमें भी कुछ न कुछ लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रिप्ले भाषण के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी 5-7 दिन पहले जयपुर गए थे, 1200 कार्यकर्ता, जिसमें आपके भी परिवार के कुछ लोग हमारे साथ थे, धन्यवाद देने के लिए ई नीलामी और आपके इसके जो पेंशन को लेके माननीय मुख्यमंत्री बहुत खुश हुए। उसमें मैंने एक और ये मांग रखी कि साहब मकराना हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, एक कड़ाव के हिसाब से गोल्ड है, अंदर से यूनियन से आते थे, ढाड़ आगे चढ़ाई है, तो पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज वाटर की एक स्कीम आप इसमें आप रिप्ले बजट हमें दी जाए। तो वो मैंने पत्र बेटी समृद्ध भाटी ने हमें दिया था कि हमारी नगर पालिका जो स्कूल है, जो पानी मतलब भराव इतना छत के तक पानी आ जाता है, हॉस्पिटल, कोर्ट, ये जितने भी हमारे सरकारी ऑफिस यहीं पे, इसके अलावा अपना रावण चौक है, गोडाबास है, काला नाडा है, और जो भी पानी की निकासी के लिए डीपीआर माननीय मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के अंदर प्रस्तावित कर दी है, ताकि बारिश का पानी और जो अंदर जो इसका जो नालियों का पानी, वो उसके पानी की निकासी के अंदर बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री रिप्ले बजट भाषण में दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बहुत सारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खोल दी, 8 को 10वीं खूब स्कूलें हो गई, 10वीं से बारी यदि एक ही लाइन के अंदर 27 स्कूलें मकराने के अंदर में प्रमोशन हुआ है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे गांधीवादी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो हर हमेशा हर आदमी की सुनते हैं, आप मकराना विधानसभा को ऐसा होने नहीं दिया कि यहाँ का जो प्रत्याशी के रूप के अंदर जो मैं खड़ा था, मैं चुनाव हार गया, लेकिन लोगों की जनता, लोगों के मतलब आप लोगों की मंशा को कभी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने निराश नहीं किया। और हम उम्मीद करते हैं कि 1.5-2 साल के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबकी भावना को कदम रखते और भी कुछ सौगातें देंगे। और आपका जो ये भय स्वागत है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे बीडी कला साहब को मतलब एक एल्बम के माध्यम से एल्बम बना के और आपका डेलीगेशन 10-20 लोगों को ले जाके वहाँ एल्बम दिखा के आऊंगा कि साहब आपके एक ही लाइन का बजट भाषण था कि 2004 के जो मतलब कैडर के अधिकारी घोषणा करते हो, हमारे हजारों की तादाद के अंदर इस तरह से हर विधानसभा के अंदर हमारे स्वागत हो रहे हैं। वो एल्बम माननीय मुख्यमंत्री जी को, बीडी कल्ला जी को हम आपके साथ ले जाके दिखा के आएंगे और आपकी और भी बच्ची कुची को ज्ञापन है, डिमांड है, मुख्यमंत्री को देंगे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार, सलाम अलैकुम, राम राम साहब। बहुत बहुत साधुवाद। परम आदरणीय जाकिर